अगस्त 2020 में एक बहन ने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की ऑनलाइन सभा में बुलाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर खोज करके मुझे यकीन हो गया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन परमेश्वर की वाणी है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौटा हुआ प्रभु यीशु है। मैं बहुत प्रेरित और उत्साहित था। मेरे भाई भी प्रभु की वापसी की बाट जोह रहे थे। मैंने उन्हें जल्दी से खुशखबरी सुनानी थी ताकि वे भी अंत के दिनों का परमेश्वर का कार्य स्वीकार सकें। इसलिए मैंने अपने बड़े भाई को सुसमाचार सुनाया और उसने हमारे सबसे बड़े भाई कलीसिया के अगुआ को प्रभु के आने की खबर सुनाई। आशा के विपरीत सबसे बड़े भाई को पता चला तो वे उस रात जल्दी में मेरे घर आ पहुंचे। हेलो भाई, आइए, अंदर आइए। हेंगशिन, हाँ। तुमने कहा कि प्रभु यीशु वापस आकर कार्य का नया चरण कर रहा है। हाँ, मैं बस आपको बताने ही वाला था। यह कैसे संभव है? हाँ, प्रभु यीशु हमारे पाप क्षमा कर चुका है। लौटकर वह हमें सीधे स्वर्ग के राज्य में उठाएगा। भला वह नया कार्य कैसे कर सकता है? भाई मुझसे नाराज ना हो, बैठ जाइए, मैं आपको सब बताता हूं। आइए बैठिए, आइए ना, बैठिए। हालांकि प्रभु यीशु हमारे पाप क्षमा कर चुका है, लेकिन हम अब भी पाप करते हैं। हमारी पापी प्रकृति बरकरार है। परमेश्वर कहते हैं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। भाई, हम पवित्र हुए बिना प्रभु को नहीं देख पाएंगे और पाप मुक्त ना होने पर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हमें जरूरत है कि परमेश्वर हमारी पापी प्रकृति मिटाने के लिए न्याय कार्य करे और हमारी पाप की समस्या को जड़ से मिटाए। प्रभु यीशु हमारे पाप अपने सिर लेने के लिए सूली पर चढ़ाया गया था। प्रभु अब हमें पापी नहीं मानता। तुम कहते हो हम शुद्ध नहीं हुए हैं, पर यह तुम्हारा अपना विचार है। बाइबल ऐसा नहीं कहती है। तुम्हें नहीं पता बाइबल क्या कहती है? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्या हम पहले ही आस्था के कारण बचा नहीं लिए गए? प्रभु को नया कार्य करने की क्या जरूरत? भाई, आपने जो कहा है वो पौलुस के वचन है, प्रभु यीशु के नहीं। प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कि आस्था से बचाए गए लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु ने साफ बताया है कि स्वर्ग के राज्य में कौन जा सकता है। मुझे प्रभु कहने वाला हर इंसान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, केवल वही करेगा जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पर चलता है। भाई, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना होगा। क्या हम ये मानक पूरा करते हैं? हम अक्सर पाप करके प्रभु के वचन अभ्यास में नहीं ला पाते। प्रभु यीशु हमें पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करने को कहता है। क्या हम कर पाते हैं? न केवल हम उनसे प्रेम नहीं कर पाते, बल्कि उनसे ईर्ष्या और घृणा भी करते हैं और अक्सर पाप में जीते हैं। हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने लायक नहीं हैं। इसीलिए परमेश्वर अंत के दिनों में बोलने और न्याय का कार्य करने वापस आया है। ऐसा वह लोगों की पापी प्रकृति मिटाने, उनकी पाप की समस्या जड़ से हल करने और उन्हें शुद्ध करके बचाने के लिए करता है। प्रभु यीशु ने खुद भविष्यवाणी की थी, जो मुझे तुच्छ जानकर मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात मेरा कहा वचन वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। और बाइबल कहती है, समय आ गया है कि परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। बहुत हुआ। तुम कहते हो प्रभु के लौटने पर कार्य का एक और चरण होगा, यानी प्रभु यीशु का छुटकारे का कार्य बेकार है? क्या वह व्यर्थ नहीं जाएगा? भाई की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। कैसे संगति करूं कि वह परमेश्वर का कार्य समझ जाए और उसकी धारणाएं खत्म हों। तभी मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश याद आया। यद्यपि यीशु ने मनुष्यों के बीच अधिक कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति की मुक्ति का कार्य पूरा किया और वह मनुष्य की पाप बलि बना। उसने मनुष्य को उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए
यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। और इसलिए अब जबकि मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया गया है, परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए वापस देह में लौट आया है और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया है। यह कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। वे सब जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे, उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़े आशीष प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य, मार्ग और जीवन प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के वचनों से मेरे मन की धुंध छट गई। मैंने भाई से कहा, अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए परमेश्वर के लौटने का मतलब यह नहीं कि प्रभु यीशु का छुटकारे का कार्य बेकार है। प्रभु यीशु ने लोगों के पाप क्षमा कर दिए ताकि व्यवस्था अब उनकी निंदा कर उन्हें दंड ना दे। लेकिन प्रभु यीशु ने जो किया वह केवल छुटकारे का कार्य था, लोगों को शुद्ध करने और बचाने का नहीं। हम सब अभी भी पाप में जी रहे हैं। अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय कार्य के बिना हम पाप से बचकर उसके राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे। उन्होंने देखा कि वे मेरी बात नहीं काट सकते तो नाराज होकर बोले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास कर बहुत कुछ सीख गए हो। हां, मेरी हर बात की काट तुम्हारे पास है, इसलिए मैं तुमसे क्या कहूं। इसके बाद वे गुस्सा होकर वहां से चले गए। मैंने सोचा वे प्रभु में विश्वास करते हैं और प्रभु के आगमन के लिए तरसते हैं, तो प्रभु की वापसी के बारे में सुनकर क्या उन्होंने न केवल गौर नहीं किया बल्कि इतने नाराज हो गए। हो सकता है उनकी बहुत सी धार्मिक धारणाओं हो, इसलिए वे इसे तुरंत नहीं स्वीकार पाए। मुझे उनकी साथ संगति का एक और मौका खोजना होगा। जल्दी ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर में मेरे विश्वास की बात सुनकर मेरी दो भाभियां मेरे घर आईं। हैंगशन, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था कर उससे प्रार्थना करते हो, प्रभु का नाम नहीं लेते। ये प्रभु को धोखा देकर धर्म भ्रष्ट होना है। हाँ बिल्कुल हैंगशन, प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर है। हम प्रभु को छोड़कर दूसरे परमेश्वर में विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हें प्रभु के सामने पश्चाताप करना चाहिए। देखिए, आप ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि आप अभी समझती नहीं। आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन नहीं पढ़े और आप नहीं जानती कि वह लौटा हुआ प्रभु यीशु है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रभु यीशु एक आत्मा और एक परमेश्वर हैं। अलग अलग युगों में परमेश्वर के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि व्यवस्था के युग में परमेश्वर का नाम यहोवा था, जबकि अनुग्रह के युग में परमेश्वर का नाम यीशु था। परमेश्वर का नाम बदला, पर क्या प्रभु यीशु और यहोवा एक ही परमेश्वर नहीं थे? क्या प्रभु यीशु में विश्वास करना यहोवा परमेश्वर से विश्वासघात था? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु और यहोवा एक ही परमेश्वर हैं। तुम समझ नहीं। आप आइए, ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगी। आइए ना, आइए ना, इसे देखते हैं। आइए ना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मैं कभी यहोवा के नाम से जाना जाता था। मुझे मसीहा भी कहा जाता था और लोग कभी मुझे प्यार और सम्मान से उद्धारकर्ता यीशु भी कहते थे। किंतु आज मैं वो यहोवा या यीशु नहीं हूं जिसे लोग बीते समयों में जानते थे। मैं वो परमेश्वर हूं जो अंत के दिनों में वापस आया है, वो परमेश्वर जो युग का समापन करेगा। मैं स्वयं परमेश्वर हूं जो अपने संपूर्ण स्वभाव से परिपूर्ण और अधिकार, आदर और महिमा से भरा पृथ्वी के छोरों से उदित होता है। लोग कभी मेरे साथ संलग्न नहीं हुए हैं,
उन्होंने मुझे कभी जाना नहीं है और वे मेरे स्वभाव से हमेशा अनभिज्ञ रहे हैं। संसार की रचना के समय से लेकर आज तक एक भी मनुष्य ने मुझे नहीं देखा है। ये वही परमेश्वर है जो अंत के दिनों के दौरान मनुष्यों पर प्रकट होता है, किंतु मनुष्यों के बीच में छिपा हुआ है। वो सामर्थ्य से भरपूर और अधिकार से लबालब भरा हुआ, दहकते हुए सूर्य और धधकती हुई आग के समान सच्चे और वास्तविक रूप में मनुष्यों के बीच निवास करता है। ऐसा एक भी व्यक्ति या चीज नहीं है जिसका मेरे वचनों द्वारा न्याय नहीं किया जाएगा, और ऐसा एक भी व्यक्ति या चीज नहीं है जिसे जलती आग के माध्यम से शुद्ध नहीं किया जाएगा। अंततः मेरे वचनों के कारण सारे राष्ट्र धन्य हो जाएंगे और मेरे वचनों के कारण टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएंगे। इस तरह अंत के दिनों के दौरान सभी लोग देखेंगे कि मैं ही वो उद्धार करता हूं जो वापस लौट आया है, और मैं ही वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं जो समस्त मानव जाति को जीतता है। और सभी देखेंगे कि मैं ही एक बार मनुष्य के लिए पाप बलि था, किंतु अंत के दिनों में मैं सूर्य की ज्वाला भी बन जाता हूं जो सभी चीजों को जला देती है, और साथ ही मैं धार्मिकता का सूर्य भी बन जाता हूं जो सभी चीजों को प्रकट कर देता है। अंत के दिनों में ये मेरा कार्य है। मैंने इस नाम को इसलिए अपनाया और मेरा ये स्वभाव इसलिए है ताकि सभी लोग देख सकें कि मैं एक धार्मिक परमेश्वर हूं, दहकता हुआ सूर्य हूं और धधकती हुई ज्वाला हूं, और ताकि सभी मेरी एक सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सकें, और ताकि वे मेरे असली चेहरे को देख सकें। मैं केवल इस्राएलियों का परमेश्वर नहीं हूं, और मैं केवल छुटकारा दिलाने वाला नहीं हूं। मैं समस्त आकाश, पृथ्वी और महासागरों के सारे प्राणियों का परमेश्वर हूं। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैंने भाभीयों से संगति की। परमेश्वर का नाम युग और कार्य के चरण के साथ बदलता है। परमेश्वर अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हर नाम हर युग में परमेश्वर के कार्यों को दर्शाता है। व्यवस्था के युग में परमेश्वर ने यहोवा नाम से व्यवस्थाओं का आदेश दिया। अनुग्रह के युग में परमेश्वर के आत्मा ने प्रभु यीशु के रूप में देह धारण कर मानव जाति के छुटकारे का कार्य किया। अंत के दिनों में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में देहधारी होता है ताकि सत्य व्यक्त कर सके और लोगों का न्याय कर उन्हें शुद्ध कर सके। बाहर से परमेश्वर का नाम और उसका कार्य बदला है, लेकिन परमेश्वर का सार नहीं बदलता। यह हमेशा वही परमेश्वर रहा है जो मानव जाति को बचाता है। मैंने उन्हें उदाहरण भी दिया। एक व्यक्ति अस्पताल में काम करता है और हर कोई उसे डॉक्टर कहता है। फिर वह पढ़ाने का फैसला करता है तो लोग उसे शिक्षक कहते हैं। बाद में वह कलीसिया में प्रचार करने लगता है तो लोग उसे पादरी कहते हैं। समझी? उसका काम और उसका नाम बदल गया है, फिर भी वह वही है, बदला नहीं है। इसी तरह परमेश्वर अलग युगों में अलग नाम इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका सार और पहचान नहीं बदलती। परमेश्वर नहीं बदलता है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना कर हम धोखा कर धर्म भ्रष्ट नहीं होते, बल्कि प्रभु का स्वागत कर उसके रास्ते पर चलते हैं। मैं बात कर ही रहा था कि तभी अचानक मेरे दोनों बड़े भाई आ गए। सबसे बड़े भाई ने मुझे गुस्से से टोका। बस अभी बहुत हुआ, अब तुम इससे बात मत करो, इससे कोई नहीं जीत सकता है। तुम कुछ भी कहो इसके पास जवाब होगा, तो क्यों परेशान हो? हैंगशिन, तुम गलत चीज में विश्वास कर रहे हो, अब बस भी करो। भाई, आपने भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुने हैं और माना है कि वही लौटा हुआ प्रभु यीशु है। आप उसका अनुसरण क्यों नहीं कर पाते? आपका प्रभु पर विश्वास है पर लोगों की बातें सुनते हैं। क्या यह मूर्खता नहीं है? जाकर पादरी को समझाओ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौटा हुआ प्रभु यीशु है। अगर वो कह दें कि यही सच्चा मार्ग है तो सब विश्वास करेंगे, नहीं तो तुम कलीसिया वापस आकर हम लोगों के साथ विश्वास करना। हाँ, तुम सब सगे भाई हो, तुम में से हर एक अपने तरीके से नहीं चल सकता। सही कहा। जब मैंने देखा कि मेरे भाई और भाभियां कैसे पादरी को पूछते हैं, तो मैंने उनसे कहा, हमें परमेश्वर का आज्ञा पालन और सम्मान करना चाहिए। आंखें बंद कर लोगों की बातें नहीं मान सकते। खासकर जब प्रभु का स्वागत करने की बात हो तो हम फैसला पादरी पर नहीं छोड़ सकते। प्रभु यीशु ने कहा था कि परमेश्वर की भेड़ें उसकी वाणी सुनते हैं। हमें परमेश्वर की वाणी सुनने पर ध्यान देना चाहिए ताकि प्रभु का स्वागत कर सकें। मैंने उनसे यह भी कहा, जब प्रभु यीशु काम करने आया तो यहूदी धर्म के विश्वासियों ने परमेश्वर की वाणी सुनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने प्रभु यीशु का विरोध और निंदा करने में फरीसियों का अनुसरण किया। नतीजतन उन्होंने प्रभु का उद्धार खो दिया। यह हमारे लिए सबक है। मगर मैंने जो कुछ भी कहा, मेरे भाई भाभियों ने एक ना सुनी और जोर देकर कहा कि पादरी गलत नहीं हो सकता। उनका रवैया देखकर मैंने सोचा, वे पादरी की इतनी पूजा करते हैं कि यदि पादरी मान ले तो वे निश्चित ही मान लेंगे। जनवरी 2021 में एक दिन पादरी और अगुआ मेरे घर आए और मैंने इस मौके का इस्तेमाल उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए किया। मत्ती 24:37 कहता है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और 24:44 कहता है, इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। लूका 17:24-25 कहता है, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरी छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। भविष्यवाणी है, मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा और मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो मनुष्य का पुत्र कौन है? मनुष्य के पुत्र का मतलब है परमेश्वर का देह धारण। प्रभु यीशु मनुष्य का पुत्र था क्योंकि वह परमेश्वर के आत्मा का देह धारण था। आत्मा को मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता। इसलिए भविष्यवाणी कहती है कि प्रभु अंत के दिनों में मनुष्य के पुत्र के रूप में लौटेगा, यानी देह धारण करेगा। अगर पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु का आध्यात्मिक शरीर बादलों पर उतरता और बड़ी महिमा के साथ सामने आता, तो कौन उसका विरोध या निंदा कर पाता? फिर भी प्रभु यीशु ने कहा, पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। यह भविष्यवाणी कैसे पूरी होती है? केवल तभी जब परमेश्वर मनुष्य के पुत्र के रूप में साधारण और मामूली व्यक्ति की तरह देहधारी होता है, जिससे लोग उसे ना पहचाने, तभी वे उसकी निंदा कर उसे नकार सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु अंत के दिनों में देह धारण करके लौटा है और यह बिल्कुल पक्का है। हे, इन पदों में मनुष्य के पुत्र का उल्लेख है, जिसका अर्थ साफ है, प्रभु यीशु। बिल्कुल। भाई हान, प्रभु यीशु ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, यह प्रभु की वापसी के बारे में भविष्यवाणियां हैं, ना कि प्रभु यीशु की।
बाइबल साफ साफ कहती है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सभी लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आमीन। प्रभु बादल पर लौटेगा, पर तुम कहते हो कि वो देह में आएगा। हाँ, क्या ये विरोधी बातें नहीं? बिल्कुल सही। हाँ, हमें बादल पर आने वाले प्रभु यीशु का इंतजार है। अब समय करीब आ गया है, सभी प्रकार की आपदाएं आ चुकी हैं और प्रभु हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने एक बादल पर आएगा। इतने वर्षों की आस्था के बाद हम सफल होने को हैं, पर तुम ये सब छोड़ रहे हो। ये वाकई शर्म की बात है। पादरी वांग, जिस भविष्यवाणी का आपने जिक्र किया वह भी सच है, पर परमेश्वर का देह धारण उसके बादलों पर आने का खंडन नहीं करता। पहले मुझे भी यह बात समझ नहीं आई थी। बाद में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर लगा कि प्रभु की वापसी 2 चरणों में होती है। पहले वह सत्य व्यक्त करने और न्याय का कार्य करने के लिए चुपचाप मनुष्य के पुत्र के रूप में आता है। फिर विजेताओं का समूह बनाने के बाद वो अच्छाई को पुरस्कृत और बुराई को दंडित करने के लिए आपदाएं भेजता है। आपदाओं के बाद परमेश्वर बादल पर उतरता है और सभी के सामने खुलेआम प्रकट होता है। उस समय वे सभी जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध और निंदा करते हैं रोएंगे और दांत पीसेंगे, जिससे प्रभु के बादलों पर आने की भविष्यवाणी खरी होती है। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। यदि परमेश्वर ने आकर यह रहस्य प्रकट न किए होते तो लोग इन बातों को कैसे जान पाते? उस समय पादरी और दूसरे लोग चुप हो गए। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। जब तुम लोग यीशु को एक श्वेत बादल पर स्वर्ग से उतरते अपनी आंखों से देखोगे तो यह धार्मिकता के सूर्य का सार्वजनिक प्रकटन होगा। शायद वह तुम्हारे लिए एक बड़ी उत्तेजना का समय होगा, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस समय तुम यीशु को स्वर्ग से उतरते देखोगे यही वह समय भी होगा जब तुम दंडित किए जाने के लिए नीचे नरक में जाओगे। वह परमेश्वर की प्रबंधन योजना की समाप्ति का समय होगा और वह समय होगा जब परमेश्वर सज्जन को पुरस्कार और दुष्ट को दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर का न्याय मनुष्य के देखने से पहले ही समाप्त हो चुका होगा। जब सिर्फ सत्य की अभिव्यक्ति होगी, वे जो सत्य को स्वीकार करते हैं और संकेतों की खोज नहीं करते और इस प्रकार शुद्ध कर दिए गए हैं, वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौट चुके होंगे और सृष्टिकर्ता के आलिंगन में प्रवेश कर चुके होंगे। सिर्फ वे जो इस विश्वास में बने रहते हैं कि ऐसा यीशु जो श्वेत बादल पर सवारी नहीं करता एक झूठा मसीह है, अनंत दंड के अधीन कर दिए जाएंगे, क्योंकि वे सिर्फ उस यीशु में विश्वास करते हैं जो संकेत प्रदर्शित करता है, पर उस यीशु को स्वीकार नहीं करते जो कड़े न्याय की घोषणा करता है और जीवन और सच्चा मार्ग प्रकट करता है। इसलिए केवल यही हो सकता है कि जब यीशु खुलेआम श्वेत बादल पर वापस लौटे तो वह उनके साथ निपटे। वे बहुत हठधर्मी, अपने आप में बहुत आश्वस्त, बहुत अभिमानी हैं। ऐसे अधम लोग यीशु द्वारा कैसे पुरस्कृत किए जा सकते हैं? यीशु की वापसी उन लोगों के लिए एक महान उद्धार है जो सत्य को स्वीकार करने में सक्षम हैं, पर उनके लिए जो सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, यह दंडाज्ञा का संकेत है। तुम लोगों को अपना स्वयं का रास्ता चुनना चाहिए और पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा या सत्य से इनकार नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को अज्ञानी और अभिमानी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऐसा बनना चाहिए जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करता हो और सत्य की खोज के लिए लालायित हो। सिर्फ इसी तरीके से तुम लोग लाभान्वित होगे।
परमेश्वर के अधिकारपूर्ण वचन सुनकर सभी दंग रह गए। थोड़ी देर बाद पादरी ने कहा कि तुमने अभी कहा कि ये परमेश्वर के नए वचन हैं। हां, यह अंत के दिनों में मानव जाति के लिए परमेश्वर के वचन हैं। यह सच नहीं है। हां, परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में हैं। उसके बाहर उसके कोई वचन नहीं है। हाँ, यदि हैं तो वे बाइबल में जोड़े गए हैं। सही कहा। प्रकाशित वाक्य साफ बताता है, मैं इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनने वाले को गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखित जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर से उसका भाग निकाल देगा। जो कोई बाइबल में जोड़ता घटाता है उसे जीवन के वृक्ष का फल नहीं मिलेगा। इस बाइबल में ऐसा ही लिखा है। पादरी वांग, कुछ भी जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। यह कहना चेतावनी है कि लोग प्रकाशित वाक्य की किताब में भविष्यवाणियां ना जोड़े घटाएं। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर अब नए शब्द नहीं बोलेगा। प्रभु यीशु ने खुद कहा था, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। प्रभु यीशु ने बहुत साफ कहा था, अंत के दिनों में लौटकर वह सभी सत्यों में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कई वचन बोलेगा। आपकी समझ के अनुसार जब परमेश्वर अंत के दिनों में लौटेगा तो वह ना बोलेगा ना कार्य करेगा, तो फिर प्रभु यीशु के ये वचन कैसे पूरे और साकार होंगे? परमेश्वर सत्य है, जीवन का स्रोत है, जीवंत जल का अविरल झरना है। आप परमेश्वर के वचनों और कार्यों को बाइबल तक सीमित करते हैं, मानो परमेश्वर ये वचन केवल बाइबल में ही कह सकता हो। क्या यह परमेश्वर को अपमानित करना नहीं है? मेरी बात सुनकर पादरी वांग की बोलती बंद हो गई। मैंने सोचा, मैं इसलिए पादरियों की पूजा करता था क्योंकि वे बाइबल के जानकार हैं और उन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। ताज्जुब है कि वे बाइबल को नहीं समझते और परमेश्वर के कार्य को सीमित भी करते हैं। मैं निराश था। उसी समय मैंने सोचा, मैं सत्य पर संगति कैसे करूं कि वे समझ जाएं और पादरी समेत सभी परमेश्वर के कार्य की जांच कर पाएं। उसके बाद आगे जो कुछ हुआ वह मेरी उम्मीद से परे था।